साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध के 19वें दिन आज शुरू होने जा रहा है। 19 दिन दोस्तों, कोई सोच सकता था कि जिस देश पर अमेरिका हमला करेगा और खुद से हमला करेगा, वो देश 2-3 दिन भी टिक पाएगा क्या? भाई, वेनेजुएला में तो हमने देखा, पलक झपकते ही उसके राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका और अमेरिका के सैनिक जो है कहां ले गए, किसी को पता भी नहीं चला। आप सोचिए। लेकिन 19वें दिन दोस्तों ऐसी ऐसी खबरें आई, रात में इस तरह की खबरें आई जो दिल दहला देने वाली है। इस बात में कहीं दो मत नहीं है। हमले कम जरूर हो गए, लेकिन हमले ऐसी जगह हो रहे हैं जहां उसका असर बहुत व्यापक हो रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों, ईरान युद्ध से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जो यकीन मानिए पिछले 19 दिनों की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। कैसे उनको खुली छूट दी जा रही है, कैसे उनको याद किया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कैसे याद कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बरक्स अगर राहुल गांधी को याद करें तो फिर क्या तस्वीर निकलती है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे 116 पूर्व सैनिकों ने राहुल गांधी का यह नशा उतार दिया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप भी कानून की हद में हैं, आप भी संविधान की मर्यादा में रहेंगे, ये बात याद दिलाई है दोस्तों। आखिर हुआ क्या है, इसी को डिकोड करूंगा। कुछ टू विंडो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ युद्ध से जुड़ी हुई खबरें भी हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट हर हर महादेव यही लिखिएगा दोस्तों। चूंकि बात युद्ध की है और एक उद्घोष शब्द है, तो संवाद का सिलसिला भी बना रहे। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। 2 मिलियन होने में अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप थोड़ी सी मदद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो शायद ये जल्द पूरा होगा। और आप ही मेरी मेहनत है। आप लोगों ने बहुत सारे बातें लिखी हैं दोस्तों मैसेज में, उसी को ध्यान में रखते हुए HB शॉर्ट्स, ये चैनल तो था ही पहले से, अब इस पर हमने मेहनत करना शुरू किया है। सिर्फ 2 से 5 मिनट के भीतर वीडियो बना रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में पिन कर दिया है, जुड़ जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस टू विंडो को ध्यान से देखिए। राहुल को दुत्कार और मोदी का सम्मान। अब तुलना तो क्या करें दोस्तों, ये तुलना करने की चीज ही नहीं है। ये खुद राहुल गांधी ने तय कर दिया कि उनकी तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। और प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि उनकी तुलना नहीं हो सकती किसी से। आप देखिए राहुल गांधी के आचरण पर दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारियों को, वेटरन्स को, रिटायर्ड जजों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। ये कहना पड़ रहा है, अरे कम से कम सलीका तो होना चाहिए ना। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं युद्ध रुकवाइए हुजूर, आप ही माई बाप हैं, आप ही भला कर सकते हैं, युद्ध रुकवाइए। देखिए, युद्ध रुकवाना नहीं रुकवाना ये तो अलग चीजें हैं दोस्तों, लेकिन लोगों का विश्वास क्यों उमड़ रहा है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम अब आदर्शवाद में नहीं जी सकते। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया, नेशन फर्स्ट, लेकिन मानवता के हित में भी होना चाहिए। मैं टू विंडो में आपको कहानी ये दिखा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे देशों के राष्ट्रपति कह रहे हैं मोदी जी बचाइए। आगे बढ़िए, दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा आपका। यूरोपीय यूनियन के एक एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं। दूसरे में देख लीजिए, और पहले में वही यूरोपीय यूनियन भारत के साथ पक्की साझेदारी करने के लिए लालायित है, तत्पर है। अभी हमारे एस जयशंकर यूरोप में हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। यूरोपीय यूनियन, हर देश के नेता, विदेश मंत्री या बड़े बड़े मंत्री
इनसे मिलकर के भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने में लगे हैं और यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को दुत्कार रहा है ना कमाल की चीज। और डोनाल्ड ट्रंप उनको हड़का रहे हैं। जल गई रस्सी लेकिन बल नहीं गया, यही है। अगला देखिए टू विंडो। अब चूंकि मैं राहुल गांधी की बात कहता हूं, अब पता नहीं वो लोगों को इतना भ्रमित करते हैं, कुछ लोग हाईकोर्ट लेके पहुंच गए एलपीजी संकट को लेकर के। देखिए ये प्योर सरकार का काम है। अरे जब 9 सिलेंडर 12 सिलेंडर की बात होती थी तब कोई जाता था? विश्वास ही नहीं था। कोर्ट भी क्या कर लेगा, कोई विश्वास नहीं था। और अब सरकार का विश्वास देखिए, सरकार ने कोर्ट से कहा दोस्तों कि भाई ये काम यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी सरकारें कर रही हैं, आप विश्वास कीजिए, आप छोड़ दीजिए, हम इस पर विश्वास कर रहे हैं, सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोस्तों याचिका बंद कर दी कि हां आप ही का काम है, आप पे विश्वास है, कीजिए। देख रहे हैं ना फर्क, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और आगे बढ़िए, अब मैं आपको थोड़ी कुछ चीजें ऐसी दिखाता हूं जो और बड़ी खुशखबरी है। मैं देख रहा था दोस्तों, ये मैप के जरिए देखिए, चूंकि आजकल तो तकनीक का जमाना है, 2 और जहाज, एक पाइन गैस और एक जग बसंत, ये भी भारत की ओर रवाना हो गया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं दोस्तों। अब इसकी पुष्टि तो हो ही जाएगी कुछ समय बाद, लेकिन ये बात पता चल रही है कि एलपीजी टैंकर से भरे हुए 2 और जहाज भारत की ओर चल रहे हैं। और उससे पहले की खुशखबरी तो आपको हमको जितनी बार मैं देखता हूं गदगद हो जाता हूं, सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का सीना, ऐसे ही नहीं कहा होगा मोदी जी ने, कुछ तो यकीन होगा ना दोस्तों कि भाई जिस जहाज पर तिरंगा लगा हो उसको कोई नहीं रोकता, सारे बम बारूद रुक जाते हैं। वो तिरंगा लगा हुआ जहाज होना चाहिए। यूक्रेन में भूले तो नहीं है, पाकिस्तानी भी तिरंगा लेके दौड़ रहे थे, पता है ना, गाड़ियों में तिरंगा लगा के चल रहे थे। क्यों? यूक्रेनी सैनिक या रूसी सैनिक कोई भी देखते थे, अच्छा चलो भारत का है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये ताकत है, ये शिवालिक, ये नंदा देवी जहाज, ये दशकों तक दोस्तों इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही थी, उस समय भी भारत अमेरिका के साथ जंग में, मतलब जंग में दूसरे देश लगे हुए हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, चीन, पूरा अरब देश, सबको साधते हुए ये जहाज भारत पहुंचे हैं। इसलिए ये दिखाना बार बार जरूरी है दोस्तों। लेकिन ऐसे वक्त में हो क्या रहा है, मैं युद्ध की बारीकियां समझाऊं दोस्तों, जरा राहुल गांधी की वो खबर तो दिखा दूं, पता तो चले कि राहुल गांधी पर हो क्या रहा है। जानते 204 बुद्धिजीवियों ने एक चिट्ठी लिखी है, 204 बुद्धिजीवियों, इसमें 116 वेटरन्स हैं, 84 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 4 राजदूत हैं, 4 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये लिखते हैं कि राहुल गांधी ने संसद की गरिमा को गिराने का काम किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी शेष पॉल वैद, उन्होंने दोस्तों इस ओपन लेटर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। क्या लिखा है जरा मैं पढ़ता हूं, यह अंग्रेजी में है। द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट इज फंडामेंटल टू आवर डेमोक्रेसी। मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। संसद की गरिमा हमारे लोकतंत्र का आधार है। यह तमाशे के लिए कोई मंच नहीं है, तमाशे के लिए। हाल ही में हमने जो देखा वो संस्थागत मानदंडों और अधिकार के प्रति चिंताजनक अवहेलना को दर्शाता है, क्योंकि परिसर के भीतर आचरण के बुनियादी मानकों को भी दरकिनार कर दिया गया। राहुल गांधी और अन्यों के ये कृत्य उस स्थान की पवित्रता को कम करते हैं जो गंभीर विचार विमर्श और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए बना है। मैं जरा वो दिखाता हूं दोस्तों, किन किन लोगों ने लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। आप नाम देखते जाएंगे ना, सारे वेटरन्स हैं, सैनिक हैं। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरने मिटने पर काम किया इन लोगों ने। कितने लोग गुजर गए,
इस देश के लिए। अरे भाई, आज तो युद्ध का दौर है ना, अमेरिका के सैनिक तो बच ही नहीं पा रहे। जहां एक सैनिक भी शहीद होता है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। भारत के 116 सैनिक, एयर चीफ मार्शल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर वाइस मार्शल, 116 वेटरन दोस्तों। मैं तो देख करके दंग रह गया, कितना दुख पहुंचता होगा इनको। मैं चाहता हूं दोस्तों, आप जरूर एक कमेंट करके अपने विचार इस पर रखिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो अपने विचार तो प्रकट कीजिए। है, ये मत समझिएगा दोस्तों कि आप लिखते हैं कमेंट में तो बात पहुंचती नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मुझे तो सुनते हैं लेकिन मुझसे ज्यादा कमेंट आपके याद रखते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे लोग बताते हैं। अभी मैं किसी से बोल रहा तो किसी ने मुझसे कहा कि आपके सारे वीडियो देखता हूं, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा सही में देखते हैं नहीं देखते हैं। तो बोला आपका जो विंडो है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मेरी पहचान उन्होंने विंडो से कर दी। अब मैं समझ गया कि इन्होंने देखा है, क्योंकि बाकी लोग इस तरीके से नहीं दिखाते हैं। और मैं चूंकि समझता हूं, मैं खुद समझने के लिए ये काम करता हूं तो आपको दिखाता हूं। तो कमेंट इसलिए भी करना चाहिए दोस्तों क्योंकि लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इन वेटरन्स ने क्या कहा। इस पत्र में कहा गया है कि भारत की संसद देश की संवैधानिक व्यवस्था का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है, जहां जनता की आवाज को अभिव्यक्ति मिलती है, कानून बनाए जाते हैं, गणराज्य की बुनियाद मजबूत होती है। ऐसे में संसद की गरिमा केवल परंपरा का विषय नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का अहम हिस्सा है। संसद भवन के भीतर सांसदों का आचरण उच्च मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ये सिर्फ संसद के कक्ष नहीं है बल्कि अन्य हिस्से जैसे सीढ़ियां, गलियारे, लॉबी, सब में होना चाहिए। आप जानते हैं ना, जिन संसद की सीढ़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया था, साष्टांग प्रणाम किया था, उसमें क्या क्या किया है अभी। ये मजे लेते हैं राहुल गांधी बैठ करके, जैसे सड़क छाप करते हैं ना, उस तरीके की घटनाएं की गई हैं। इन लोगों को मना किया गया स्पीकर के द्वारा कि इस तरह से मत कीजिए भाई, सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। ये जनाब तो चाय बिस्कुट की पार्टी करते हैं। आपने देखा ना, सीढ़ियों पर आराम से, एकदम कोई काम ही नहीं है, बस कहां रोड़ा अटकाना है। अच्छा चल रहे हैं, चलो टांग लगा दिया, उसमें डंडा डाल दिया, मैं कुछ भी कर लो। मैं सेंस की बात कर रहा हूं आपको। बिल्कुल ऐसी हरकत, फूहड़ हरकत, लोग जा रहे हैं। आपने देखा था ना संसद के भीतर मंत्री बयान दे रहे हैं, अचानक से पहुंच गए, मंत्री हट गए, सीढ़ियों में जा रहे हैं, अचानक से एक सांसद दिख गए, बोल रहे अरे तू तो देशद्रोही है, तू गद्दार है। गद्दार कहा गया था ना रवनीत बिट्टू को। ऐसी हरकतें दोस्तों, इसीलिए ये लिखना पड़ा। लेकिन जैसे ही आप तस्वीर पलटते हैं दोस्तों, आईने के पन्ने को पलटते हैं, एकदम दुनिया बदल जाती है। मैं फिनलैंड वाली कहानी क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब एक इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं कि भारत शांति कराने में मदद कर सकता है। वो कहते हैं हमें युद्ध विराम की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या भारत सचमुच इसमें शामिल हो सकता है। मैं इनकी बाइट सुनाता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में है, हिंदी मैंने लिख दिया है, जिसमें वो साफ साफ जयशंकर की भी तारीफ करते हैं, विदेश मंत्री की भी। जरा सुनिए। We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. अच्छा, ये जो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा दोस्तों, ये कोई ऐसी नहीं कि एकदम अलग थलग आइसोलेटेड कोई घटना हो। ये घटनाएं आ रही हैं। मैं अभी आपको 3 विंडो दिखाता हूं, मैंने इकट्ठा किया है दोस्तों। 3 विंडो से बात एकदम क्लियर कट हो जाएगी। ये ट्रांसलेशन जरा छोटा कर दिया हमारी टीम ने, लेकिन मैं एक एक लाइन में आपको बता देता हूं। यूएई के राजदूत, पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा, वो कहते हैं कि मोदी जी देश में अच्छा सम्मान रखते हैं सबके बीच। अगर एक फोन कॉल कर देंगे ना, युद्ध रुक जाएगा।
यूएई के पूर्व राजदूत है पहले में। दूसरे में अमेरिकन कर्नल डगलस मैकग्रेगर, वो जानते क्या कहते हैं? ट्रंप को बोलते हैं कि अरे ट्रंप भाई सजेशन मेरा ले लो, एक फोन कॉल करो मोदी जी को, रुकवा देंगे युद्ध। और तब जाकर के फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान जो मैंने सुनाया, तीनों एक बार अच्छे से सुनाता हूं दोस्तों, ये आप काट करके लगा भी सकते हैं कहीं भी। दुनिया के अकेले व्यक्ति इस घनघोर युद्ध की परिस्थिति में, पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं। यही एक शख्स है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। विश्वास, रुकवाना नहीं रुकवाना ये अलग चीजें, विश्वास की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए तीनों एक साथ। Modi enjoys a good respect in our country, not only among the leaders, but among the people as well, and the business community as well. So I am totally confident that one phone call from Mr. Modi to the counterparts in Iran and Israel can solve this issue, can end up this issue. I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. We need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. अब जरा युद्ध की कुछ कहानियां बताता हूं दोस्तों। जैसे देखिए कल की बहुत बड़ी घटना है, इजराइल ने दावा किया है, पता भी चल जाएगा। इजराइल ने कहा है कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी, उनको मार दिया गया है। यह बड़ा नाम है दोस्तों। खामेनाई के बाद जो ईरान में ये पूरी की पूरी स्थिति बनी हुई है ना, ईरान लड़ रहा है ना, उस लड़ाई के पीछे की ये तस्वीर है। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का एक स्तंभ है, प्रमुख चेहरा है। इनका जाना एक झटका है ईरान के लिए। ये बात आपको बता दूं, ये जो अमेरिका को घड़ी घड़ी धमका रहे हैं ना, वो यही चेहरा है। हम और युद्ध करेंगे, हमारे पास बड़ी ताकत है। तो ये बड़ा काम किया अगर ये इजराइल ने मार गिराया है तो। दूसरा देखिए, ये जनाब हैं बासिस फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी। बासिस यूनिट जो है वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटरनल सुरक्षा से जुड़ी अर्ध सैनिक मिलिशिया है। इजराइल ने दावा किया है कि इनको भी मार गिराया गया। ये दोनों घटनाएं अगर सच है तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका। और इजराइल अगर दावा कर रहा है तो मान के चलिए, क्योंकि इजराइल के दावे में बड़ा दम होता है। इजराइल, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मिसाइल्स कम जा रहे हैं। इजराइल दरअसल इंटेलिजेंस पे बड़ा काम करता है दोस्तों, याद रखिए। वो इकट्ठा करता और एक साथ इतना मारता है। यह बात सच है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल मजा चखाया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए, ईरान की तबाही तो तय है। अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका वास्तव में शक्तिशाली देश है दोस्तों, इसमें कहीं इफ बट की गुंजाइश मत रखिएगा। अमेरिका छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। वो कम से कम 50 साल पुरानी स्थिति में ईरान को लेकर जाएगा, यह बात तो तय है। हां, अमेरिका खुद कितना बर्बाद होगा यह अलग चीज है, लेकिन अमेरिका की ताकत को आप चुनौती नहीं दे सकते, यह समझ लीजिए। तो ये दोनों तो अगर इजराइल कह रहा है तो निपट गए। अब इजराइल ने क्या किया, उनके प्रधानमंत्री की एक तस्वीर उन्हीं के हैंडल से है, जिसमें नेतन्याहू ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया इन लोगों को मार गिराओ। और ये मजे भी ले रहे हैं, क्योंकि ईरान वालों ने फैला दिया ना कि हमने नेतन्याहू को मार दिया। नेतन्याहू इसमें पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान ने छोड़ दिया? ईरान ने दोस्तों ऐसी ऐसी मिसाइलें अभी निकाली हैं, डांसिंग मिसाइल, बता चुका हूं आपको, इसलिए उस पर बता नहीं रहा। जो ताजा तरीन खबर है वो ये है कि ईरान ने एक मिसाइल यरूशलेम के ऊपर छोड़ दी, और वो दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों के पास, जैसे चर्च ऑफ दी होली सेपल्चर, वहां पर गिरा है, जो चर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और ईसाई परंपरा के अनुसार जो ये पवित्र जगह है वो क्या है, मैं आपको बताऊं। ईसा मसीह को सूली पर यहीं चढ़ाया गया था, जिसे गोलगोथा या कलवारी के नाम से जाना जाता है। और वो कब्र भी जहां उन्हें दफनाया गया था, उस जगह पे जाके गिरा है कुछ हिस्सा। यानी ईरान मार तो रहा है, तोड़ भी रहा है। भाई दुबई की कहानी आप जानते हैं, कितने सारे मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पे आइए,
ट्रंप ने दावा किया है कि हमने 7,000 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका छोड़ नहीं रहा, मैंने अभी आपको कहा था ना। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के 100 से ज्यादा जहाजों को हमने डुबो दिया है। 100 से ज्यादा जहाज और कई वॉरशिप, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, उनका रडार नष्ट हो गया, नेता मारे गए। अब जो आतंकी अमेरिका की नजर में, उनको मारा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया, ईरान की मिसाइल और ड्रोन की क्षमता 90% कम हो चुकी है। अब ये देखते जाइए। हालांकि आजकल ट्रंप पे, अमेरिका पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बड़ी विचित्र है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया दोस्तों कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो 1 घंटे भी नहीं लगाता, वो तुरंत इस्तेमाल कर देता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। मगर खास बात क्या है, ट्रंप सब कुछ तो कर चुके हैं, तो फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों नाटो देशों को कह रहे हैं, यूरोप को क्यों कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, कोरिया को क्यों कह रहे हैं मदद करो? किसी ने मदद नहीं की। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है, बाहर में जाओ, हम नहीं चाहिए अपने को। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कहते हैं, मैं जरा कुछ बयान सुनाता हूं दोस्तों, हिंदी भी कर दिया है। एक जगह कहते हैं कि हम तो जीत गए, हमको क्या चाहिए, हमने 2 और विमान वाहक पोत हम भेजने जा रहे हैं। बयान सुनिए। Send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. I don't want them after we win. I want them before we start. I don't need your aircraft carriers after we've already won. इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाते हैं नाटो देशों पर, यूरोप पर। बोलते हैं 40 साल से तो हम आपकी रक्षा कर रहे थे, अब हमने थोड़ी सी मदद मांगी, आपने दी नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से। सुन लीजिए। You mean for 40 years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor? Very few shots going to be taken because they don't have many shots left, but they said we'd rather not get involved. ट्रंप ये बोलते तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। ये व्यक्तित्व से नहीं चलता दोस्तों। देश बड़ा होता है। ट्रंप ने खुद को अमेरिका समझ लिया है। यहां तो राहुल गांधी समझते हैं मोदी जी मतलब भारत, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही को समझ लिया मेरे मतलब अमेरिका। अब देखिए वो धमकाते हैं, बोलते हैं कि हम नाटो पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। अरे भाई कौन चिढ़ा रहा था? अभी युद्ध शुरू होने से पहले सबसे तो लड़े जा रहे थे यार, एक आदमी नहीं था। बयान सुनिए क्या कहते हैं एक बार की। And trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. ट्रंप को शायद पता ना हो दोस्तों, वो जो काम कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि हमने जापान में 45,000 सैनिक, दक्षिण कोरिया में 45,000, जर्मनी में 50,000 कर दिए, हम उनकी रक्षा करते हैं, वो हमारा कुछ नहीं करते। पूरा उधेड़ करके रख दिया है। आखिरी बयान सुना रहा हूं। Remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? और सबसे लड़ने के बाद आखिर में चीन से लड़ते हैं। अरे चीन से लड़ना तो हक ही है, चीन से तो लड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बोलते अब हम चीन नहीं जाएंगे। क्यों? चीन ने मदद नहीं की। अरे चीन कभी आपकी मदद करेगा? फिर तो आप, मैंने क्या बोला जाए, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में तो ये ककहरा सीखने वाला भी बोल सकता। आपकी मदद चीन करेगा? बोल रहे अब हम चीन नहीं जाएंगे। गुस्सा गए हैं ट्रंप, गुस्साते रहिए, चीन तो मजा ले रहा है उधर। दोस्तों ईरान युद्ध जब 19वें दिन पहुंच गया है, यकीन मानिए अभी इसके खत्म होने की कोई सूरत नहीं है। सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तो काम कर रही है, विश्वास कीजिए। यह विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और संयम जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। बिना कुछ कहे सिस्टम को सेट करना और दुश्मनों के बीच से, अंगारों के बीच से अपने उपलब्धियों को खींच लाना, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स ये तो इसमें लंबे वीडियो हो जाते हैं,
चूंकि इतना सारा, मैंने एक शब्द भी अपनी तरफ से कम कहा, इतने सारे मटेरियल हमने दिखाए, तो शॉर्ट्स में 2 से 5 मिनट के भीतर बड़ी बड़ी खबरें कुछ ना कुछ एंगल से आपको दिखाता हूं। तो उसको कमेंट में पिन कर दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे से अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें, मेरा नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी मेंबरशिप भी लीजिए, जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।